दोनों में डिफरेंस क्या है नागा और अघोर में? अघोरी साधुज बनते नहीं हैं, वो बने हैं और वापस उन्होंने जन्म लिया है वो कंटिन्यू करने के लिए, वो साधना कंप्लीट करने के लिए। जिसको वैराग, जिसमें वैराग्य है, जिसको साधु बनना है, वो ज़्यादा करके अघोरी साधु नहीं बनते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, एक साधु जो गुजरात में थे, वो पानी ही नहीं पीते थे। मैंने भी देखी थी। हाँ, अभी शायद वो गुजर भी गए। हाँ गुजर गए, लेकिन उनके ऊपर रिसर्च हुआ था। अघोर हूँ मैं, अघोरी मेरा नाम। महादेव है आराध्य मेरे, शमशान मेरा धाम। हमारी आम दुनिया से अलग अघोरियों की एक दुनिया है, एकदम रहस्यमयी, जिसके बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा हमारे बीच बनी हुई रहती है, जिनके ऊपर दुनिया का कोई रूल नहीं चलता। अघोरियों की इस दुनिया पे काफ़ी किताबें आई हैं। एक किताब जो हाल ही के दिनों में चर्चा में बनी रही, उसका नाम था अघोर, और जिसके राइटर थे मयूर कालवाग। तो हमारे आज के एपिसोड में मयूर कालवाग जी खुद आए हैं अघोरियों पे चर्चा करने के लिए। उनकी दूसरी किताब अघोर पार्ट 2 जो कि पेंगुइन प्रकाशन से आ रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर अघोर की शुरुआत उन्होंने कैसे की। मयूर जी, स्वागत है हमारे शो वायरल टॉक्स में, और आप इतनी दूर से चल के आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अच्छा, किताब पे चर्चा करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो मेरे मन में सवाल चल रहा था आपको लेके, कि आप कहाँ एक तरफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, आप कॉर्पोरेट को प्रॉफिट का ज्ञान देने वाले आदमी, और कहाँ एक तरफ बैराग, अघोर पे किताब, क्या है मतलब रीज़न क्या है इसके पीछे, शुरुआत की कहानी क्या है? तो पहले तो प्रकाश, फर्स्टली धन्यवाद, मुझे आपने यहाँ पे इनवाइट किया है। मुझे ये लगता है कि प्रोफेशन एक चीज़ होती है जो हम चूज़ करते हैं। जैसे स्कूल के बाद हम पढ़ाई करते हैं, साइंस या कॉमर्स, आर्ट्स, जो कुछ, वो तो होता रहता ही है। बट उसके अलावा मेरे लाइफ में जैसे आपने कहा उत्सुकता, तो मेरे लाइफ में उत्सुकता बचपन से थी। एंड दैट वाज अबाउट भूत प्रेत, एनर्जीज। तो मैं जब भी छोटा था तो मुझे याद है कि मैं पिताजी के साथ शनिवार, ये इसी दिन, आज शनिवार है, अच्छा। तो ऑन दिस डे हम लोग हनुमान टेम्पल जाते थे। तो पिताजी मुझे लेके गए और वहाँ पे मुझे उत्सुकता हुई एक व्यक्ति को देख के। वो व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठे थे और उन्होंने कुछ पहना ही नहीं था एक्सेप्ट लंगोट। ये कहाँ की घटना है? ये मुंबई की घटना है। मैं तभी मुंबई में रहता था, अभी पुणे में रहता हूँ। जी। तो आई रिमेंबर दैट व्हेन आई सॉ दैट पर्सन, मैंने जब भी उनको देखा तो मैं डर नहीं गया, बिकॉज वैसे वो डरावने थे। मैं ज़्यादा आकर्षित हो गया उनके तरफ, एंड आकर्षित हो गया टू ये पहचानने के लिए कि वो है कौन। उनकी बड़ी जटा थी और बहुत आक्रामक लग रहे थे अच्छा। चेहरे पे, जैसे वो मारने आएंगे ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जब भी मैं वापस घर जा रहा था तो मैंने पिताजी को पूछा कि बाबा वो कौन थे, साधु तो नहीं लग रहे थे। और वहाँ पे बैठे थे, मैं तो जाता था मंदिर में ज़्यादा करके प्रसाद के लिए, वो अच्छा मिलता था प्रसाद। तभी मेरी आयु होगी कुछ 9-10। तभी पिताजी ने कहा वो अघोरी रहेंगे या नागा बाबा रहेंगे। सो पहला इम्पैक्ट हुआ उस एज पे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं घर आया तो पढ़ाई करनी थी, वो सब। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि जैसे हम अपना जो दिनचर्या होती है, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, उसके अलावा एक ज़िंदगी होती है जो आध्यात्मिक भी होती है और उत्सुकता भरी होती है। तो मेरे लिए ये एक जागरण था। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद मेरी उत्सुकता और बढ़ी। एंड आई थिंक दैट इज वॉट लेड टू मी राइटिंग द बुक अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी। बिकॉज मैंने तो पुस्तक अभी लिखा है, लेकिन ये जो मैंने अब घटना हुई, मैं बहुत छोटा था। तो शायद मुझे लगता है कि वो जो जागरण हुआ उसका वो होते रहा, उत्सुकता बढ़ती गई।
तो मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में आपके बैठा रहा कि अघोर के बारे में जानने के लिए। जैसे अगर आप एक नाग को देखते हो, जी। जंगल में आप जा रहे हो हाइकिंग के लिए, हम्म, आप तो हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, आपका तो हाइक है, मेन उद्देश्य है, हम्म, आपको हाइक करना है, लेकिन आपने नाग देखा, तो जब भी आप वापस आओगे घर पे, हम्म, तो इजंट इट ट्रू दैट आप वो भी सोचेंगे ना ट्रू। कि बाबा ये मैंने नाग देखा। हम्म, आप बताओगे हाइक के बारे में और नाग के बारे में। वैसे मेरे लिए अ, उस व्यक्ति को देखना हम्म, जो अघोरी था या नागा बाबा था, मुझे अभी भी पता नहीं है, बट आई थिंक ही वाज एन अघोरी बाबा। मुझे लगता है वही जो आपकी सबकॉन्शियस की चीज़ बचपन में आपने देखी। तो बट ऐसा ऐसा कुछ लगा कि जैसे आपने बोला कि नागा हो सकते हैं या अघोर भी हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, नागा और अघोर में? मैं अभी आपको बता सकता हूँ बिकॉज पुस्तक लिखते समय मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, जी। पढ़ाई की थी उनके बारे में। तो मेरे तरफ से, बिकॉज मैं गलत भी हो सकता हूँ, राइट भी हो सकता हूँ, बट अघोरी और नागा में ये फ़र्क है कि अघोरी साधु उन उनका जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है नागा साधु से। किस प्रकार की तरीका, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मेथड? द मेथड ऑफ मेडिटेशन। ओके। टारगेट वही होता है, मतलब जो वो है शिव तत्व को पहचानना। दोनों शिव के ही उपासक हैं। हाँ, मैंने नागाओं के बारे में, मतलब नागा साधुस के बारे में उतना रिसर्च पढ़ा किया नहीं है, है, राइट, फ्रैंकली राइट, स्पीकिंग। राइट। ऐसे हो गया कि मुझे अघोरियों से ज़्यादा लगाव हो गया, जी, जी। आकर्षण हो गया, और मैंने फिर आई स्टार्टेड स्टडिंग देम मोर। राइट। तो वो दो तीन टेक्निकल बातें ये हैं कि अघोरी साधु ज़्यादा करके उनकी जो मेडिटेशंस होते हैं वो करते हैं क्रिमेशन ग्राउंड पे। ओह, उनकी एक फिलॉसफी होती है कि जहाँ पे लोगों को उनकी क्रिया किया जाता है मरण के बाद, आफ्टर डेथ, वो वहाँ पे प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनकी वो प्रक्रिया होती है जहाँ पे नागा साधु दे कनेक्ट विद द स्पिरिट्स। नागा या अघोर? सॉरी, अघोरी अघोर साधु। साधुस। राइट, राइट। एंड नागा साधुस उनका अलग रहता है। दोनों के उनके रिचुअल्स। अखाड़े भी रहते हैं, जी। वो जंगलों में ज़्यादा रहते हैं, उनकी मेडिटेशंस वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। तो वो एक डिफरेंस मैं डेफिनेटली जानता हूँ। राइट। अगर आपको अघोरी साधुस को देखना है तो आप अगर काशी जाते हैं तो आपको वहाँ पे दिखते हैं, मरण स्थल पे दिखते हैं, लेकिन नागा बाबाज आपको वहाँ पे नहीं दिखेंगे। वो डेफिनेटली एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ओके। बिटवीन अघोरी साधुस एंड नागा साधुस। लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा कि अघोरी कौन है और नागा कौन है, राइट। बिकॉज उन दोनों का जो डेस्टिनेशन है वो शिवा है। राइट। तो मतलब एक ऐसे ही सवाल है कि क्या आप जो अघोर में आते हैं लोग अघोर में, तो क्या अघोर में कोई या तो बचपन से ही आप उनका प्रोसेस क्या क्या वो बचपन से ही इंटर कर जाते हैं अघोर जीवन में, या फिर कोई गृहस्थ जीवन से भी अघोर में इंटर कर सकता है? ऐसा कुछ रूल है उनका? देखो, ऐसा है, जो मैंने रिसर्च किया है, अघोरी वैसे न चाहते हुए आप बन नहीं सकते हैं। जैसे मुझे मूड आ गया स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म के तरफ आकर्षण हो गया, तो मैं अघोरी वैसे ऐसे ही नहीं बन सकता हूँ। वो कुछ मैकेनिकल चीज़ नहीं है। एक तो वो जब भी बॉर्न होते हैं अघोरी साधु, ही कुड बी बॉर्न एनीवेयर, मतलब किसी गांव में। मतलब एक आम आदमी जो कहीं भी पैदा हाँ, हुआ है। लेकिन उसमें वैराग्य बहुत होता है, मतलब छूटना फ्रॉम दिस, त्याग, वो, मतलब जिसको आप छोड़ ना करते हैं। हाँ, मतलब जो हमें बहुत आकर्षित करता है उनको कुछ लगता नहीं है। जैसे एक सिंपल बात बताता हूँ आपको प्रकाश जी, जब हम बच्चे थे तो हमें बहुत आकर्षण होता था चॉकलेट्स के तरफ। जब बच्चे थे, आपको याद है, मुझे याद है, मेरे पिताजी अभी नहीं है, स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन जब भी मैं बच्चा था तो जब भी वो जाते थे बाहर परदेश काम के द्वारा, तो वहाँ पे मेरे लिए मेन था कि वो जब भी आ रहे तो मेरे लिए
कौन से चॉकलेट्स लेके आ रहे हैं। True. लेकिन अभी मैं जब भी जाता हूँ, मैं चॉकलेट्स लेके आता हूँ बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मुझे कुछ आकर्षण नहीं है, बिकॉज आई हैव आपका पास मेरा दैट फेज। राइट। सो अघोरियों में बचपन से एक आकर्षण, एक बहुत लगाव होता है, विच कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, वैराग्य के तरफ। और ये भी सत्य है कि काफ़ी अघोरी साधु जन्म लेते हैं बिकॉज उनको वो साधना कंप्लीट करनी है। वैसे आप साधु बन सकते हैं, आप योगी बन सकते हैं, आप नॉर्मल जीवन जी सकते हैं और फिर भी आपकी साधना आप कर सकते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं। बिकॉज अघोरी साधना बहुत अलग होती है, वो एक शॉर्टकट होता है विदाउट कटिंग शॉर्ट। जैसे आप सोचिए, रात को 9, 9:30 के बाद आप जाएंगे एक स्मशान भूमि में, क्रिमेटोरियम में, क्रिमेशन ग्राउंड पे, और वहाँ पे आप उस स्थल पे आप बैठोगे और आपकी साधना करोगे जो उनको उनके गुरु देते हैं। हम विचार भी नहीं कर सकते कि हम कभी कर सकेंगे, लेकिन उनको कुछ लगता नहीं, बिकॉज वो पूर्व जन्म से वो लेके आए हैं। तो कभी कभी मुझे ये लगता है, बेस्ड ऑन माय फाइंडिंग्स, कि अघोरी साधुज बनते नहीं हैं, वो बने हैं और वापस उन्होंने जन्म लिया है वो कंटिन्यू करने के लिए, वो साधना कंप्लीट करने के लिए। राइट। जैसे कि आम दुनिया में हम लोग देखते भी हैं कि कभी कोई ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा कि आपका बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कि भाई ये साधु बनेगा, बट कोई ये नहीं बोलता कि आपका बच्चा अघोरी बनेगा। हाँ, बिकॉज अघोरियों की पर्सनालिटी भी ऐसी है कि आप डर जाओगे। बिकॉज हम बाद में बात करेंगे, मेरे इंटरेक्शन में जो अघोरी हम मिले, तो पहले तो डर लगता है। बचपन में डर नहीं लगता है, बिकॉज आपको पता भी नहीं क्या है। बच्चों को कम डर लगता है, दे आर मोर बिंदास। लेकिन नॉर्मल जीवन में कोई कॉलेज का स्टूडेंट हो या कोई बुजुर्ग हो, अघोरी साधु को देख के एक डर लगता है। जैसे आप किसी एक नॉर्मल नाग को देखेंगे और एक किंग कोबरा को देखेंगे तो आपको डर लगेगा। तो इसके वजह से ही जिसमें वैराग्य है, जिसको साधु बनना है, वो ज्यादा करके अघोरी साधु नहीं बनते हैं। लेकिन अगर उनके प्रीवियस लाइफ में वो हुए हैं, देन ही विल बिकम, वो बॉर्न ही हुए हैं अघोरी बनने के लिए। बिल्कुल समझ वैसा है। तो बट ये अघोरियों के बारे में जो धारणा है, मतलब एक तो वो कि जो एक उनकी जो आपने बोली डरावनी वेशभूषा में रहते हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या है पहली। दूसरी बात जो हम लोग सुनते हैं कि अरे वो तो मांस खाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटी में रहते हैं, तो जो आपका एक्सपीरियंस रहा अघोरियों के साथ में, तो क्या ये सच है? देखो, अघोरी साधु ऐसा होता है जो जिसने सबसे वैराग्य ले लिया है, खाने से भी। ये एक बात होगी, इसलिए वो मांस भी खाते हैं, कभी कभी वो कोई उनको कुछ दे देता है वो भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज उनका फोकस जो होता है, उनका कंसंट्रेशन इज ऑन साधना। बट जो हम लोग इतनी हाइजीन और हेल्दी की बातें करते हैं यहाँ पे आम जीवन में, तो मतलब उनको देख के लगता नहीं कि वो किसी तरह की किसी चीज़ को मेंटेन करते हैं, हाइजीन और हेल्दी, या फिर उनका प्रोसेस ही वही है? उनका प्रोसेस वही नहीं है, उनका हाँ वही है, बट बहुत अलग है। आपने कभी सोचा है कि आप 9 बजे बैठेंगे रात को साधना करने? बिल्कुल नहीं। और उठेंगे 3:30 4 बजे, फिर वापस बैठेंगे 3-4 महीने या बरस। तो देखो प्रकाश, हम इस दुनिया में हैं और हमारा जो रहने का एक मेथड है वो एक प्रकार से है। इसलिए जब भी बच्चे पैदा होते हैं तभी हम बच्चों को इंजेक्शन देते हैं इम्यूनिटी के लिए। उनका इम्यून सिस्टम बहुत अलग है, और ये एक्चुअली मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज ये पहली बार मैं बात कर रहा हूँ कि कोई साधु हो, नागा साधु हो, अघोरी साधु हो, या कोई साधु हो, जंगल में आपको देखते हैं, वो उनका जो इम्यूनिटी होता है बहुत स्ट्रांग होता है। एक सिंपल उदाहरण वापस, हम यहाँ का पानी पी लेते हैं, हमें कुछ होता नहीं है। लेकिन कोई बाहर से आए
और वो देखता है, बोलता है आप ऐसे पानी पी लेते, ऐसे मेरे साथ हुआ है। मेरा ही कोई भाई रिश्तेदार, सगा नहीं भाई, कजन ब्रदर, कैसे भी तो राइट। ही वाज सेइंग हाउ डू यू ड्रिंक दिस काइंड ऑफ वाटर, आपको कुछ होता नहीं? बिकॉज हमने हमारे अंग को एडजस्ट कर लिया है। तो वो भी उनका जो जीवन है ऐसे होता है कि उससे देयर बॉडी इज एडजस्टिंग टू एनी काइंड ऑफ स्टफ। राइट। जब हम गांव जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ के लोग बिना चप्पल के भी चलते हैं, उनको कुछ होता नहीं है। लेकिन हमें 2 मिनट चप्पल निकाल के चलने के लिए बहुत तकलीफ होती है। राइट। हम बोलते हैं लगेगा, ये होगा, डर जाते हैं। दैट इज द डिफरेंस। दे आर वेरी मच अट्यून्ड टू लिविंग दैट वे, तो उनको कुछ होता नहीं है। तो मेरी मुलाकात अभी कुछ दिन पहले ऐसे एक साधु से हुई थी। हाँ। अघोर तो नहीं थे, आम साधु थे। और किसी ने बताया कि भाई वो पिछले 10 साल से पानी पे है। तो थोड़ा मुश्किल होता है बिलीव करना, और फिर पानी पे आदमी है तो क्या एनर्जी उसके शरीर में होगी। बट मेरी मुलाकात हुई तो देखा वो फुल एनर्जी, सेम चार्म, चमक चेहरे पे हुई। तो एक तो हम लोगों ने शायद अपने प्रोसेस में फूड को डाला है ना। और मुझे लगता है बॉडी इतना पावरफुल है कि ये किसी चीज़ से अपने चलाने की एनर्जी ले सकता है। Correct. जो मैं समझ में आया कि हमने बताया कि भाई आप ये दाल चावल रोटी खाओ तो आपको ये एनर्जी मिलेगी, ये प्रोटीन, ये विटामिन आपको चाहिए। हाँ। अब जिन्होंने साध लिया है, साधना की है कि पानी पे ही रहना है, वो शायद पानी पे ही रह लेते हैं। Correct. और ऐसे बहुत सारे, मतलब भारत में तो ऐसे साधुओं की मुझे लगता ऐसे है कमी भी नहीं। ऐसे भी साधु हैं जो सूर्य को देख के अच्छा। वहां से वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। और आपकी मुलाकात हुई ऐसे साधु से? मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन मैंने रिसर्च किया है। अच्छा। देखो क्या होता है प्रकाश, हम जब भी, जैसे मैं अघोरियों की तरफ बहुत खींच के चला गया, लेकिन मेरी खींच जो है, एक पुल, आकर्षण, वो टुवर्ड्स आध्यात्म। अभी भी अगर हम इस बिल्डिंग में हैं और मैं जब भी घर जाना तो मुझे कोई साधु दिखेगा तो मैं बहुत आकर्षित होऊंगा कि बाबा वो कैसा जीता रहेगा, हाउ ही मस्ट बी लिविंग हिज लाइफ। तो दैट्स व्हाई एज पार्ट ऑफ माई रिसर्च आई वाज आल्सो स्टडिंग अदर साधुस। लेकिन रिसर्च नहीं किया मैंने, आई वाज जस्ट स्टडिंग देम कि बाबा कैसे होते हैं, कैसे जीते हैं वो। तो उसमें एक है, वैसे एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, एक साधु जो गुजरात में थे, वो पानी ही नहीं पीते थे। मैंने भी देखी थी। हाँ, अभी शायद वो गुजर भी गए। हाँ गुजर गए, लेकिन उनके ऊपर रिसर्च हुआ था। और उनको तो कैमरे वैमरे लगा के हाँ, मतलब हाँ, उनका वो सर्वेलेंस रूम में में रखा रहते गया थे, था। वो राइट। खाते नहीं थे, पीते नहीं थे पानी, राइट, देखा और था। फिर भी एकदम तंदुरुस्त। राइट। कैसे? ये सी द बॉडी, द ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है, उसके अंदर जो नसें हैं, सब कुछ, हमें कुछ अभी भी वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, हम ढूंढ रहे हैं उसको। स्वामी रामा करके थे, स्वामी राम। उन्होंने समाधि ली, जी जी। एंड ही रोट लवली बुक्स। तो मैं तभी पुस्तक भी बहुत पढ़ता था जब भी कॉलेज में था। तो उनका एक पुस्तक मैंने पढ़ा, इट वाज आई थिंक लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। और वो एक बात होगी, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा उनका जिसमें वो यूएस में थे और काफ़ी साइंटिस्ट उनको स्टडी कर रहे थे कि वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को वॉलेंट्री बना रहे थे। जैसे हमारे हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन वो कंट्रोल कर सकते थे। हमारे किडनीज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वैसे हमारे श्वास के ऊपर है, लेकिन उनका कंट्रोल उनके इनवॉलेंट्री जो होता है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में था। तो ऐसे भी साधुज हैं। मुझे सच्ची लगता है प्रकाश कि वो सोल्स जो हैं वो वापस जन्म लेते हैं। जैसे 10 का टारगेट है, वो 6 तक पहुंचे हैं, 10 कंप्लीट करना 10 कंप्लीट करना है, तो वापस जन्म लेते हैं। मेरी मुलाकात ऐसे एक साधु से हुई थी और वो काफ़ी फिट थे। मतलब आम साधु में आप देखे होंगे कि दाढ़ी बढ़ाए और मतलब थोड़े से हेल्दी भी रहते हैं। वो काफ़ी फिट थे बॉडी में एकदम, मतलब देख के लग रहा था कोई एथलीट है। तो मैंने उनसे मुलाकात की और उनसे पूछा कि भाई आप मतलब इतने फिट कैसे हो सकते हैं, आप वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो? बोले मैं कुछ नहीं करता। योगा करते हो? बोले वो भी नहीं करता हूँ। तो मैंने कहा कैसे सकता है? तो उन्होंने मुझे वो श्वास वाली प्रक्रिया बताई थी कि आखिर आप वर्कआउट करके करते क्या हो। वर्कआउट करने के बाद आप आखिर बर्न कर रहे हो
और वर्कआउट करने के बाद क्या होता है, आपकी सांस बढ़ती है ना, सांस की स्पीड बढ़ती है, और जिससे आप प्रेशर बढ़ता है, जो भी पसीने उससे निकलते हैं और फिर आपका बर्न होता है। बोले मैं वो कर लेता हूँ, मैं उसको कंट्रोल करता हूँ, उसकी स्पीड बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ और अपने को फिट रखता हूँ। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि भाई ये भी एक तरीका है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने श्वास के ऊपर वो नियंत्रण पा लेते हैं। जैसे एक मैजिशियन है डेविड ब्लेन, वो पानी के अंदर अंडर वाटर ही कैन होल्ड हिज ब्रेथ फॉर मोर देन 5 मिनट्स इजिली। वो एक टेक्निक होता है, एक तरीका होता है जो हम हमारे आम जिंदगी में, प्रकाश, हम उसके बारे में सोचते नहीं है। हमको तो काम करके पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं। हमारे प्रायोरिटीज अलग होते हैं प्रकाश, एंड इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन आवर प्रायोरिटीज। फिर भी मुझे लगता है प्रकाश की योगा हैज कम इनटू आवर लाइफ। अभी आप किसी को भी पूछो कि प्राणायाम सुना है, प्राणायाम के बारे में सुना है, कहाँ पे भी बोलेंगे हाँ योगा योगा, यस। यूएस में पावर योगा करके बहुत चल रहा था। राइट। तो उस तरीके से, और उसके बेनिफिट्स तो मिलते हैं, इसलिए चल रहा है, तभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तभी तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड लेकिन मेरा एक मानना है कि शिव तत्व पाने के लिए अघोरी ही बनना या नागा साधु बनना या साधु बनना ये जरूरी नहीं है। नहीं, वो तो आपने पहले ही बोला कि अघोरी ऐसे भी पैदा तो होते ना, अघोरी तो होते ही हैं। जैसे हमारा आज जो टॉपिक है, इसका व्हाट इट शोज कि व्हाई वी हैव चोजन दिस टॉपिक, बिकॉज यू आर अ डायरेक्टर, सक्सेसफुल डायरेक्टर। आई एम डूइंग समथिंग इन माई लाइफ। हम लोग दोनों साधु तो नहीं है, नहीं, लेकिन फिर भी हमारा आकर्षण है ना इस टॉपिक के, टुवर्ड्स दिस टॉपिक, चर्चा कर रहे हैं हम लोग, चर्चा करने के लिए। हम योगा करते हैं, जो कुछ प्राणायाम जो कुछ है, लेकिन कर तो रहे हैं, लेकिन हमें शायद ज्यादा जन्म लगेंगे, ऐसे मुझे लगता है। अघोरी, दैट्स व्हाई आई सेड दे लाइक शॉर्टकट्स विदाउट कटिंग शॉर्ट। तो जो हमको हमारा 10 तक पहुंचने के लिए हमें शायद 10 जन्म लगेंगे, वो 2-3 जन्म में करना चाहते हैं। दिस इज हाउ आई फील बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रिटन एंड रिसर्च्ड। एक आम आदमी के अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि अघोरी के बारे में जाने, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो क्या आम आदमी को अघोर की साधना देखना चाहिए या वो देख सकते हैं? क्या वो देख सकते हैं? उसका उत्तर हाँ। ऐसी क्रिया होती हैं अघोरी साधु के, वो बहुत इस तरीके से करते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। जंगलों में भी करते हैं, स्मशान में भी करते हैं। क्या देखना चाहिए? आई डोंट थिंक वो देखना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनमें आध्यात्म की तरफ लगाव है, अगर वो देखते हैं, इवन अघोरी को देखते हैं। जैसे एक बात बताता हूँ आपको, मैं जा रहा था एक हाइक पे, तो मैंने देखा कि एक बंदा हमारे जैसा नॉर्मल, साधु कैसे होते हैं, वो कुछ शॉल पहनते हैं या वैसे नॉर्मल बंदा, लेकिन वो बैठा था एक जंगल में और वो ध्यानस्थ था, मतलब वो ध्यान में बैठा था पूरा। और मैं देखता ही रह गया कि अरे बाप रे। लेकिन मैं था वहाँ पे एक 5 मिनट। ये कहाँ की घटना है? मुंबई के बाहर। अच्छा, मुंबई के बाहर। काफ़ी साल हो गए। हम तभी काफ़ी हाइकिंग के लिए जाते थे, तो मुझे याद है कि वो बंदा वहाँ पे बैठा था। तो वो तो नॉर्मल बंदा है यार, मुझे याद नहीं उन्होंने क्या पहना था, लेकिन नॉर्मल जीन्स पहना था, वो अपना ध्यान कर रहा था। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। सो माई आंसर टू क्वेश्चन प्रकाश इज कि अगर हम किसी को देखते हैं, आध्यात्मिक एक व्यक्ति को देखते हैं स्पेशली ध्यान करते हुए, तो हमें उसका इन्फ्लुएंस हमें आ जाता है, हम भी मोटिवेट हो जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं। लेकिन देखना ही चाहिए ऐसा नहीं है। अघोरी साधु को ही देखना है ऐसा नहीं है। कोई भी हो, वो ध्यान कर रहा है या कर रही है, उनको देखेंगे तो हमें एक मोटिवेशन निर्माण होता है। एंड इसलिए देखना अच्छी बात है।
लेकिन देखना ही चाहिए ऐसा नहीं है। फिर आप उनको डिस्टर्ब भी कर जैसे रहे आप हो। काशी जाएंगे, हाँ वो डिस्टर्ब होते हैं। ऐसी क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं जहाँ पे आपको ये समझ में आता है कि आप वो नहीं आप देख सकते हैं। उदाहरणार्थ, अघोरी साधुज में एक प्रक्रिया या क्रिया होती है जहाँ पे वो क्रीमेशन ग्राउंड पे एक डेड बॉडी के ऊपर बैठते हैं, परमिशन लेके, ऐसे नहीं, परमिशन लेके। किससे? उनके जो रिश्तेदार हैं, ओके। हाँ, तो वो बैठते हैं और ऐसे माना जाता है कि उनके ऊपर उन जो मरा हुआ व्यक्ति है या मैन और वुमन, बट स्पेशली अ डेड पर्सन, उनके ऊपर बैठ के वो कुछ चांटिंग्स करते हैं। ऐसे माना जाता है कि उससे उस मरे हुए व्यक्ति की एनर्जी उनमें आती है। लेकिन सब लोग नहीं देख सकेंगे, इस चक्कर आएगा यार, बिकॉज हाउ कैन यू सी अ पर्सन सिटिंग ऑन अ डेड बॉडी? राइट। वो उतना इजी नहीं है। आपने एक्सपीरियंस किया है? हाँ, मतलब मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया मतलब देख के, बिकॉज मुझे आकर्षण बहुत था, बहुत डीप था। इनफैक्ट प्रकाश, पुस्तक लिखने के पीछे हेतु यही था कि जैसे मैं पहचानता गया कि अघोरी साधु होता कौन, मुझे ये समझ में आ गया कि जो लोग समझते हैं वैसा नहीं है। जो दर्शाया जाता है यूट्यूब पे या ऑन एनी चैनल आजकल दिखते हैं, दैट्स नॉट द होल थिंग अबाउट अघोरी साधुज। लेकिन लोग देखते हैं तो फिर उनको व्यूज भी मिलता है जिन्होंने दिखाया है उनको। जानिए अघोरी की 10 बातें जो नहीं जान। हाँ ऐसे जो हाँ, और channel वो पे चल- इट्स कॉल्ड क्लिक बेट, Clickbait। क्लिक बेट, वो बेट करते हैं लोगों को। ऐसे कुछ हेडिंग डालेंगे कि लोग बोलेंगे हाँ देखना ही है। और लेकिन अघोर तो सब्जेक्ट भी ऐसा है कि हर कोई देखना चाहता है उसको। हाँ, बिकॉज सचमुच में आप देख नहीं पाते हो तो एटलीस्ट टीवी पे देखेंगे। लेकिन देयर सो मच मोर, इतना जाने के लिए है उनके बारे में जो दिखाया नहीं जाता है। जैसे अघोरियों के गुरु होते हैं, अघोरी साधु साधना करते हैं। वो कहाँ करते हैं? सिर्फ स्मशान में नहीं, जंगलों में भी करते हैं। वो कहाँ रहते हैं? सिर्फ स्मशान भूमि में नहीं, वो रहते हैं जंगलों में। वो बहुत बड़ी तपस्या है वो। एंड इसलिए आपका जो प्रश्न था, क्या हम उनको देख सकते हैं? देखना जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको दृश्य हो गया और आप थोड़ा सा भी आध्यात्मिक हो, तो वो जो आप देख रहे हैं उसका पॉजिटिव परिणाम आप पे हो सकता है। राइट। बिकॉज वो ध्यान कर रहे हैं, उनका तरीका अलग है लेकिन वो ध्यान ही तो कर रहे हैं। राइट। तो आपने मतलब अघोर में, जैसे कि मैंने दूसरे साधु अभी जो आप आम दुनिया में देखते हैं उसमें महिलाएं भी बहुत सारी हैं, तो आपने कभी अघोर में कोई महिलाएं अघोर या कोई फीमेल अघोर देखा देखो, है? मैंने मेरे रिसर्च में मैं जिनको मिला, जो अघोरी साधुस को मिला, वो सब मेल्स थे, फीमेल नहीं थे। अभी तक आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने देखा है। कामाख्या मंदिर है आसाम में, गुवाहाटी। वहाँ पे ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ पे अघोरीज जाके वहाँ से ब्लेसिंग्स लेते हैं कामाख्या देवी से। वहाँ पे अघोरी साध्वीज भी आते हैं। लेकिन मेरे स्टडी के प्रोसेस में मैंने ये जान लिया कि अगर 10 अघोरी है तो उसमें से 8 मेल होंगे और 2 फीमेल होंगे। बिकॉज अघोरी साधना वैसे बहुत कठोर भी है और ऐसे भी क्रिया होती है जो शायद मेल्स कैन परफॉर्म बेटर। एंड बाकी भी काफ़ी सारे एवेन्यूज हैं ना, ऑप्शंस हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अघोर और तंत्र दोनों डिफरेंट है या दोनों में कुछ कनेक्ट है? मतलब ये तांत्रिक अलग है, अघोर दोनों? देखो, अघोर साधना में तंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अघोरी अगर चाहते हैं, अगर चाहे तो तांत्रिक भी बन सकते हैं। पर तांत्रिक चाहे तो अघोर नहीं बन सकता? नहीं नहीं, तांत्रिक अघोरी नहीं बन सकते हैं। तंत्र का वापर करके आप उसको अगर मिसयूज करते हो, उससे आप लाभ प्राप्त करते हो, उससे आप कंट्रोल प्राप्त करते हो, उसे आप वशीकरण कर सकते हैं, तो वो बराबर नहीं है। अघोर साधना इज टुवर्ड्स, जैसे हमने पहले बोल दिया, आवर मेन डेस्टिनेशन इज शिव तत्व।
शिव को प्राप्त करना। उसमें ऐसी क्रिया होती है जहाँ पे आप मंत्र तंत्र का भी वापर कर सकते हैं, और वो दिया जाता है उनके गुरु के द्वारा। लेकिन जैसे आपने सही कहा, तांत्रिक जो होते हैं वो अघोरी नहीं बन सकते, वो बहुत कठोर साधना है। अच्छा, जैसे कि हमने इंडिया में अघोर, नागा बाबा, साधु इतना सुनते हैं, कभी आपने वर्ल्ड में अपनी ट्रैवल भी किया है, तो कभी आपने वहाँ पे कभी सामना हुआ कि वहाँ भी कोई ऐसी ऐसी कोई विधि हो, अघोर वहाँ भी हो सकते हैं इस फॉर्म में ना हो, बट वो किसी दूसरे रूप में वहाँ पे साधना कर रहे हो, इंडियन हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, या उनका कुछ अपना अपना एक मेथड हो, ऐसा कभी कोई कोई मुलाकात हुई या सुना हो आपने कभी किसी? देखो, फिलोसॉफिकली स्पीकिंग, जब भी मैंने ट्रैवल किया है, फिलोसॉफिकली स्पीकिंग अघोरीज नहीं है वहाँ पे, लेकिन ऐसे लोग हैं जो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आध्यात्मिक हैं। ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में आ गया है कि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ब्राज़ील में अमेज़न जंगल में ऐसे ट्राइब्स हैं जो अजगर को, पाइथन को देव मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके जो क्वालिटीज है पाइथन के वो पूछते हैं। फिर ऐसे भी ट्राइब्स हैं वहाँ पे जो फ्रॉग्स होते हैं ना, फ्रॉग्स, बेडुक, मेंढक। सो देर आर वेनमस मेंढक्स, देर आर नॉन वेनमस मेंढक्स। मतलब ऐसे मेंढक है जो आप देख के आपको पता चलेगा कुछ तो गड़बड़ है। फिर ऐसे मेंढक हैं जिनको ये खाते नहीं हैं, दे यूज देयर टंग टू लिक द अपर बॉडी ऑफ दैट फ्रॉग, बिकॉज उस प्रकार के मेंढक के ऊपर ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे जो उसका टंग यूज कर रहा है वो केमिकल्स उसमें जाते हैं। इट्स लाइक अ ड्रग, एंड देन दे गेट अ हाई, दे गो इनटू एक्सटेसी, दे गो इनटू अ डिफरेंट जोन। तो ऐसा है, जैसे हमारे पास हिमालय है, वहाँ पे एल्प्स है, राइट, माउंटेन्स आर एवरीवेयर, इनफैक्ट बियॉन्ड अर्थ भी है, ऐसे मैं समझता हूँ। अच्छा, 100%। वैसे ही लोग भी हर जगह पे होते हैं, एंड अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 20 लोग तो रहेंगे जो ढूंढ रहे हैं कुछ तो। ट्रू, हम ढूंढ रहे हैं शिवा को, वो कुछ और ढूंढ रहे हैं। मतलब वही ढूंढ रहे हैं लेकिन उसको नाम कुछ और दे रहे हैं शायद। बट आपको नहीं लगता कि इंडिया में कुछ ज़्यादा ही इस तरह के स्पिरिचुअल लोग और साधु बाबा इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, और उसका क्या मतलब, उसका क्या रीज़न, क्या इस ज़मीन में, इस भारत में कुछ खास है? ऐसी कोई बात आपको समझ में आई, या फिर आपने वर्ल्ड वाइड ट्रेवल किया और लोगों के अपने स्पिरिचुअलिटी के अपने अपने पूजा करने के तरीके अलग हो सकते हैं, कि आपको हर जगह इस तरह के लोग मिले हैं जो साधु भी हैं, बाबा भी हैं, स्पिरिचुअल लीडर गुरु भी हैं, और या इस तरह के तंत्र मंत्र में भी लोग वहाँ पे एक्टिव हैं? आपका जो अभी का प्रश्न है मैं पहले ले लेता हूँ। बाबा, साधु, ये सब यहाँ पे ही होते हैं। यहाँ से वो वहाँ जाते हैं और फिर वो वहाँ पे चमत्कार करते हैं। चमत्कार करते हैं या पॉपुलर हो जाते हैं। बहुत सारे पॉपुलर नाम बहुत हैं। सारे हैं, बहुत सारे सारे लोग हैं। हैं, द आंसर टू दैट इज कि वहाँ के भी लोग चाहते हैं कुछ साधु से। वो खुद साधु बनना चाहते हैं लेकिन उनको काफ़ी टाइम लगेगा शायद। मुझे लगता है कि अगर आपने स्टोन लिया, स्टोन नॉर्मल ब्लैक कलर का स्टोन, और मैग्नेट लिया, दोनों लगते तो सेम है लेकिन मैग्नेट में कुछ तो होता है, ताकत होगी। वैसे ही भारत में कुछ तो है। मैं गया था मानस सरोवर, वो स्थान जो है, और मैं गुरु के साथ गया था, तो वहाँ पे कुछ तो है, कुछ तो है। अभी आई एम नॉट एट दैट लेवल टू एक्सप्लेन क्या है, लेकिन ऐसे माना जाता है, ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, अलग प्रकार के वाइब्रेशंस आप फील कर सकते हैं। मानसरोवर की बात कर रहे हाँ, कैलाश पर्वत के पास में गया था, तो ऐसे माना जाता है कि वहाँ पे जो वो पिरामिड लुकिंग माउंटेन जो है कैलाश, वो बहुत पावरफुल है। अभी वो क्या है, बिकॉज कोई ऐसे ही नहीं चढ़ सकता है, यू कैन नॉट। इफ यू गो टू मानस सरोवर, आप उस तालाब को देखेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा वो तालाब है। इट लुक्स लाइक एन ओशन, इतना बड़ा है, इतना विशाल है। उसके तट पे बैठ के काफी लोग ध्यान करते हैं, लेकिन ऐसे भी योगीज हैं
जो तालाब के अंदर जाके अच्छा। नीचे जाके ध्यान करते हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी योगीज हैं। तो इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में और इस भारत क्षेत्र में, भारत का जो ये कंट्री है, कुछ ऐसे वाइब्रेशंस हैं प्रकाश जो हम पहचान नहीं पाएंगे, या शायद जितना हम अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो शायद धीरे धीरे पहचानेंगे। लेकिन वहाँ पे आई ट्रैवल टू द यूएस, आई ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस, इट्स अमेजिंग, इट्स लवली, बिकॉज ये पूरा पृथ्वी हमारी है, लेकिन वो कमर्शियल है। यहाँ पे भी है कमर्शियल, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट वी आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, ओके। मैं समझता हूँ। लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक वाइब्रेशंस भी बहुत स्ट्रांग है। तभी तो लोग वर्षों से, मतलब हाँ। आज कोई नई बात नहीं, मुझे लगता है कि सदियों से लोग आ रहे लेकिन हैं। मेरा एक मानना है कि प्रकाश, आप कहाँ पे भी जाओ जहाँ पे नेचर है, प्रकृति है, वहाँ पे भगवान है, वहाँ पे वो एनर्जी है। लेकिन हमें एफर्ट लेके उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना होता है। वो एफर्ट को ही हम साधना बोलते हैं। When you do sadhana, you become more connected to Mother Nature. For me, प्रकाश, मैंने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन भगवान स्वरूप मेरे माता पिता को देखा है, या मेरे गुरु हैं, लोग हैं। लेकिन भगवान एनर्जी होती है, एंड आई डोंट नो वेदर आई हैव टू टेल यू दिस कि मैंने कुछ एनर्जी को देखा है, बट आई फेल्ट द एनर्जी व्हेन आई वाज एट मानसरोवर कैलाश। लेकिन साधना मतलब मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। वो नाम जप हो या स्तोत्र पठन हो, लेकिन आपके मन को एकाग्रित करके उस डायरेक्शन में आप उसको लेके जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। जैसे आप आए थे और आप आते शिवा चैंटिंग भी कर रहे थे, तो इस चैंटिंग का क्या पर्पस है जो आप जैसे आप करते हैं, या फिर दूसरे साधु जो करते हैं, इस चैंटिंग से क्या मतलब कुछ पर्टिकुलर चीज़ हील होती है, या फिर कुछ आप बड़े पर्पस के लिए लोग चैंट कर रहे होते हैं? देखो, हम जब भी जैसे रेस्टोरेंट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि एक इंडिविजुअल चैंट कर रहा है, हाँ। हमारे आपके जैसे एक आम आदमी, और एक साधु चैंट करते हैं, दोनों के पर्पस में क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? आम आदमी और हम तो ओनली डिफरेंसेस, वो आम पकड़ के कर रहा है, हम ऐसे कर रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, वी आर ऑल द सेम। बट मैं कह रहा था कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, इनटू अ गुड रेस्टोरेंट, यू विल फाइंड दैट उस रेस्टोरेंट में म्यूजिक लगाया होगा, वेरी लाइट म्यूजिक। राइट। अभी ऐसे ऑफिसेज भी हैं जहाँ पे पाइप, इट्स कॉल्ड पाइप म्यूजिक। राइट। क्यों? बिकॉज मन को हल्का करता है, स्ट्रेस को कम करता है, एंग्जाइटी को कम करता है। राइट। इट कैन ऑल्सो एनहांस फोकस। क्या? म्यूजिक। अगर आपने जकीर हुसैन का तबला सुना है, पंडित जकीर हुसैन, अमेजिंग तबला प्लेयर, ऐसे होता है कि अगर आपको लगाव है तो उन क्षणों में आपको ये नहीं पता चलेगा कौन जा रहा है कौन आ रहा है, बिकॉज आप इतने नतमस्तक हुए हो वहां पे। यू आर टोटली इन्वॉल्व इन दैट म्यूजिक, टोटली डिवोटेड टू दैट म्यूजिक। सिमिलरली स्तोत्र का इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है हमारे शरीर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, ओम श्री सद्योजात शंकराश्रमाय नमः। सो सद्योजात शंकर इज माय गुरु। न चाहते हुए भी वो ऑटोमेटिकली उनका विजन आ जाता है। जैसे अगर मैंने कहा ओम विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ये हो गया शिव स्तुति, ओके। एप्रिसिएशन ऑफ लॉर्ड शिवा। बात से नाउ व्हेन आई एम रिसाइटिंग दिस, द वे आई रिसाइट,
मैंने ऐसे नहीं कहा ना ओम विश्वेश्वराय विश्वकंठ विश्व, ऐसे होगा तो बिकॉज जैसे हम सुन रहे हैं हमारे ऑर्गन्स भी सुनते हैं। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे अगर आप 108 बार करेंगे इस तरीके से, लेकिन इतना जोर से नहीं, बट उसी इंटेंसिटी के साथ आपके अंदर के सब ऑर्गन्स वो सुनते हैं, ऐसे मुझे लगता है। बिकॉज आपने मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया है तो मैं जो मुझे लगता है वो कह रहा हूँ। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतराया संविदुजृंभ्रते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्थितदृढ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोऽस्तु सतद्विजोऽस्तु गुरुरित् येषा मनीषा मम। ये आदि शंकराचार्य ने लिखे हुए उनका एक श्लोक है ये, फ्रॉम मनीषा पंचकम। तो मैं समझता हूँ कि स्तोत्र पठन करने से वो भी एक साधना है, मतलब प्रॉपर करने से, ऐसे नहीं जागर से अपना, ऐसे नहीं। इट हैज टू बी डन विथ इंटेंसिटी, विथ फुल फोकस, विथ विजुअलाइजेशन। विश्वेश्वराय वो हो गया, गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप भुजग कंकणाय गंगाधराय गजराज एलिफेंट गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुख दहनाय। सो यू लिटरली विजुअलाइज दारिद्र्य ऑफ द माइंड एंड दुख सॉरो का दहन, डिस्ट्रक्शन होता है व्हेन यू प्रे टू लॉर्ड शिवा। और मैं इतना सिंसियरली, मतलब डीपली ये कह रहा हूँ विथ डेमोन्स्ट्रेशन, सो दैट जो हमारे चहेते जो देख रहे हैं, इट सेड दैट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट वन चांटिंग अ डे कीप्स बोथ एप्पल एंड डॉक्टर अवे। एप्पल की भी जरूरत नहीं है, इतना पावरफुल है, बिकॉज इट्स न्यूट्रिशन फॉर द माइंड। देखो गायत्री मंत्र जो मैंने कहा वो आप कैसेट पे भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे भी आता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो तो और मेलोडियसली गाते हैं, लेकिन वो मंत्र है, मंत्र गाए नहीं जाते हैं। ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इट शुड बी, सो देयर आर सर्टेन वेज टू बी डन। जैसे मैथमेटिक्स में ऐसे सम्स होते हैं जो उसी तरीके से आप सॉल्व करते हो, अदरवाइज यू कांट गेट द राइट आंसर। सिमिलरली स्तोत्र पठन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप गाइए, आप भजन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य साई बाबा उनके भजन मंडली होते हैं, इट्स ब्यूटिफुल। मेरी माता जी बहुत सुनती हैं वो। लेकिन स्तोत्र पठन का जो पावर होता है ना, वो एक डिफरेंट, वो अलग है। एंड दैट इज व्हाई आई फील इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साधना विच एनी वन ऑफ अस कैन डू। हम कर सकते हैं, हम अघोरी नहीं है, हम नागाज नहीं है, लेकिन हम साधु नहीं है, हम नॉर्मल लोग हैं, लेकिन हम हमारे लाइफ में ये भाग ला सकते हैं। बट थोड़ा मुश्किल नहीं है आम लोगों के लिए पढ़ना, जैसे क्योंकि एक तो संस्कृत में है और आम लोग मुझे नहीं लगता कि थोड़ा पढ़ पाते हैं, तो एक तो श्लोक पढ़ना, क्या इसका कोई ऑप्शन है कि भाई इतना मुश्किल नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये आसान वाला चैंट? देखो मैं तो फर्स्ट कहूँगा कि जो देख रहे हैं और जिनको कुछ इंटरेस्ट है, प्लीज आई एम ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं कभी कभी स्तोत्र डालता हूँ। अच्छा, और पढ़ने का तरीका मतलब कैसे पढ़ना उसका तरीका? मैं कह रहा हूँ तो ना, यू कैन कनेक्ट विथ मी, आई विल टीच एंड विदाउट एनी फीस, बिकॉज ये अच्छा लगता है मुझे। वेरी गुड। और वो ऐसे जिनको सीखना है, वो मतलब जो चाहते हैं वो चैंट करना, ये फोर्स से नहीं आता है। दूसरी बात, इंटरनेट पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो आपको ट्यूटोरियल देते हैं, दे टीच यू। मैं तो कहता हूँ ओम नमः शिवाय, 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 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सीखने का जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं। यू ओनली हैव टू नो हाउ टू से इट।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलते रहिए। वो 108 बार करिए ना, फिर धीरे धीरे वो आएगा, तो आपकी मनस्थिति ऐसे बन जाएगी कि आप जब भी आप सुनेंगे। मैंने द फर्स्ट टाइम आई हर्ड, आई रिमेंबर, मेरे गुरु बैठे थे और वो व्याख्यान दे रहे थे, मतलब प्रवचन दे रहे थे। तो उन्होंने शुरू किया, ओम दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता स्मर्या गुरु परंपरा। मैं सुना प्रकाश, एंड आई वॉज कंप्लीटली एंथ्रॉल्ड। मैं तो उसमें खींच गया पूरा। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास टेप रिकॉर्डर था, होता ना आइवा का था, आइवा, तभी मैंने रिकॉर्ड किया, बिकॉज हर प्रवचन वो एक स्तोत्र के साथ कहते थे। और तभी आई एम टॉकिंग अबाउट 1998, मैंने रिकॉर्ड किया और प्ले रिवाइंड वो करते करते मैंने लिखा, एंड आई लर्नड इट। तो देयर आर वेरियस वेज, लेकिन वो दो क्या वो एंथुजियाज्म, उत्स्फूर्तता होनी चाहिए। राइट। तो अभी हम लोग थोड़ी डिस्कस आपकी बुक पे करते हैं। अघोरी जो पहले वाली थी, उसमें आपने एक लिखा था कि एक साधु बाबा हैं और 5000 साल से तपस्या कर रहे हैं। ये मतलब बुक फिक्शन है या सच में ऐसा किसी साधु से मुलाकात हुई थी आपकी? मैं अगर उसको रियल बोलूँ तो फिर there'll be a reaction. If I say it's fiction, there'll be a reaction. मैं बिलीव करता हूँ कि ये सब घटनाएं होती हैं। एंड आपने पहले कहा कि ऐसे साधु जो 5000 साल से तपस्या कर रहे हैं, ऐसे साधु हैं जैसे बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, वो काफ़ी लाइफ टाइम से वो जिंदा है और वो साधना करते हैं। उनका एक मेडिटेशन का जो है क्रिया योग, बहुत फेमस हो चुका है क्रिया योग। तो ऐसे काफ़ी सारे योगीज हैं प्रकाश, जो हमें दिखते भी नहीं हैं। जैसे हम मानस सरोवर गए थे तो हमें बताया गया था कि ऐसे योगीज हैं जो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन वो हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी सीन। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम के और बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई आता है आपको देखता है, फिर और कोई आता है देखता है, आप बोलेंगे क्या चल रहा है, फिर देन you'll go and close the door because you can't be invisible. Similarly, लेकिन differently, ऐसे योगीज हैं जो खुद को they can make themselves disappear, अदृश्य कर सकते हैं वो लोग। और इसलिए मैंने ये पुस्तक लिखा। Of course, it may look like it's fiction, it is not fiction. आपका एक्सपीरियंस है, आपने देखा ऐसा? हाँ, मतलब मिले हैं कभी मतलब आपने तो मुझे कहा, मैंने पूछा मैंने देखा है कि नहीं। काफी सारे ऐसे पूछते हैं, आप ही हैं क्या वो? तो आई कैनॉट। वैसे मुझे भी एक बार लगा कि शायद आप ही तो नहीं, कोई अंदर से कुछ और अघोर आप तब कर रहे हो कहीं। मैं आपको हाँ या ना ऐसा जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये पुस्तक लिखा गया मेरे द्वारा। ऐसे विजन्स आते हैं जब भी आप रोक नहीं पाते हैं, यू जस्ट वो इट स्टार्ट्स कमिंग आउट, वो निकल के आता है। ये पुस्तक अघोरी साधु के बारे में ये पहला पुस्तक है, लेकिन मेरा पहला पुस्तक इज एडवेंचर्स ऑफ पूर्णा। ओके। और उस टॉपिक पे तो वो वही है टॉपिक, सेम टॉपिक वही जो जैसे मैं मेरा स्टडीज कर रहा था, तो ये सब तो चल ही रहा था ना। मेरा रिसर्च तो चल ही रहा था। रिसर्च का मतलब क्या है? यू कीप सर्चिंग, रिसर्च। तो आई वॉज ऑलवेज इन रिसर्च। अभी भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ ऑन पैरानॉर्मल, मुझे अच्छा लगता है वो सब। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट और टू योर क्वेश्चन कि इज इट मी, और ये आपको ये रियल है या फिक्शन है, इट इज रियल बिकॉज इट हैपन्स। मेरे अंदर विजन्स आए, ऐसे लग रहा था जैसे अघोरी साधुज ही लिख रहे हैं मेरे द्वारा, सच्ची में। बिकॉज कभी कभी मैं लिखना चाहता हूं लेकिन लिखने का मन ही नहीं कर रहा, बिकॉज विचार ही नहीं आ रहे हैं। और कभी कभी ऐसे हो रहा था, एंड सच्ची में मैं ऐसे बैठा हूं सोफा पे लैपटॉप लेके, एंड मैं शुरू जब करता हूं
तो पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम जा रहा है यार। 2-3 घंटे 3-4 घंटे ऐसे मैं लिख रहा हूँ। जैसे नल का पानी जब भी छोड़ते हैं तो हमारे हाथ में वो कंट्रोल होता है, लेकिन कभी कभी वो छूटता है। मतलब नल का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और वो पानी ऐसे निकल के आता है, वैसे निकल के आ रहा था मेरे विचार। सो आई डोंट नो हाउ, आई लीव इट टू द ऑडियंस कि क्या है। इनफैक्ट मैंने मेरे बुक के प्रीफेस में ऐसे लिखा है, जो होता है प्रीफेस, कि आई लीव इट टू यू whether it's fact or fiction, but definitely it's not a fraction, it's a full क्या कहते हैं इंसाइट इनटू ये अघोरी साधु है कौन। एक तो मैं बता सकता हूं कि जो लोग ये पढ़ेंगे पुस्तक वो बोर तो नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको पता चलेगा अघोरी साधना क्या होती है, अघोरी साधु कौन होते हैं, अघोरी साधना कैसे की जाती है, ये उनको पता चलेगा। वेरी गुड। और एक लास्ट बात बताता हूँ, देन यू कैन गो फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आशीष, प्रकाश सॉरी, मुझे लग रहा है कुछ है आपके अंदर, कोई और बैठा हुआ है या थैंक जो गॉड मुझे आशीष के रूप में ही देख रहा है। कोई अघोरी रहेगा आशीष, हो सकता है कोई आशीष हो अंदर। एनीवे देखो, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, आई बिलीव इन पुनर्जन्म एंड प्रीवियस लाइव्स। राइट। इसलिए ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत सहज तरीके से आकर्षित होते हैं अघोरियों के तरफ या साधुस के तरफ। मैं समझता हूँ मेरे पहले जन्म में मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं जो इस पुस्तक में लिखा है। आया है 100%। राइट। तो जब ये आपकी शुरुआत हुई, ये मोटिवेशनल स्पीकर और जो कॉर्पोरेट जॉब थी उसको छोड़ के फिर ये स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे बुक राइटिंग, तो मिडिल क्लास में बड़ा मुश्किल होता है कि भाई आप कैसे सर्वाइव करोगे, कैसे आपकी आगे की लाइफ कैसे चलेगी। तो फैमिली सपोर्टिव थी या फैमिली से कुछ दिक्कतें आई आपको? एक बात जो प्रकाश मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत इंडिविजुअल जर्नी होती है। इट इज़ नॉट अ फैमिली एक्टिविटी। वो होती है वैसे, मतलब हम भजन के लिए जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और बहुत बहुत सही है वो, लेकिन पर्सनल साधना पर्सनल होता है। तो मेरा माय जर्नी ऑफ पर्सनल साधना स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक। ओके। तभी मेरी शादी हुई नहीं थी, तो बच्चों का तो सवाल ही नहीं उठता। और फैमिली अवेयर थी कि ये साधना और ये सब के बारे में पहले से? क्या बोले आप? फैमिली आपकी अवेयर थी कि आप? या माय पेरेंट्स वर, Parents were बिकॉज जस्ट लाइक मी, मेरी बहन है प्रियंका, वो भी ऐसे ही है। शी इज़ वेरी वेरी आध्यात्मिक। हमने जप लिया है गुरु से बहुत पहले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैमिली तो बाद में आ गई ना, आध्यात्म मेरा पहला फैमिली है यार। देखो मेरा तो जर्नी जो बोलते हैं ना, प्रवास, आध्यात्मिक प्रवास, उसकी शुरुआत जब हुई तो मेरी शादी हुई नहीं थी। ओके। तो अभी की फैमिली बहुत अलग है। तभी मेरे माता पिता थे और हमारे कम्युनिटी में, हम चित्रापुर सारस्वत हैं एंड वी स्पीक कोंकणी, तो हमारे कम्युनिटी में हमारे गुरु होते हैं। एंड जब भी मेरे गुरु आए, स्वामी सद्योजात शंकराश्रम। कहाँ से हैं? वैसे तो कश्मीर से हमारी परंपरा चल के आती है। अच्छा। तो जब भी हमारे गुरु आए हमारे कम्युनिटी में, वो गुरु बन गए 1998 में। कम्युनिटी मतलब आपकी फैमिली या सोसाइटी? नहीं, पूरी कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी, चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण कम्युनिटी, CSB। तो मुझे पता नहीं, मैं बहुत कीन था कि वो हमारे मठाधिपति हुए, ही शुड बिकम आवर हेड, स्पिरिचुअल हेड। आई वॉजंट मैरिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो मेरा उत्तर है प्रकाश कि आध्यात्मिक प्रवास बहुत प्राइवेट होता है। जब आप जप करते हो, नाम जप करते हो, तो टिपिकली अगर आप बहुत सीरियसली कर रहे हो तो आप अकेले में करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को लेके या आपके फैमिली को लेके आप मंदिर जाओगे। ऑफ कोर्स आप जाओगे, आप भजन करोगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिविजुअल साधना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे लाइफ में
दैट स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक. मैं तो समझता हूँ आई केम इन टू दिस वर्ल्ड, इन टू दिस फैमिली, इन टू दिस कम्युनिटी विद दैट इन माइंड. इसलिए आई थिंक आई गॉट मोर पुल्ड टूवर्ड्स दैट अघोरी साधु एट दैट हनुमान टेम्पल व्हेन आई वाज 9 or 10 years old. वो कुछ था. वो कनेक्शन था कहीं ना हाँ, बट मैं उसको भाषा में रूपांतर नहीं कर सकता हूँ. कभी कभी ऐसे मैं सोचता हूँ कि किसी को पूछें कि भाई, वो बोलेगा मुझे बहुत आई एम थर्स्टी, मुझे पानी दे दो, तो पानी हम देते हैं. अगर हम उसको पूछें कि भाई पानी का टेस्ट पहले बताओ क्या है, नहीं तो पी के बताओ पानी का टेस्ट क्या है, तो वो अचंभित हो जाएगा कि बताऊं क्या, बिकॉज वो इट्स नॉट स्वीट, इट्स नॉट सॉल्टी. वो टेस्ट क्या बता नहीं सकते यार. सिमिलरली ये कैसे हुआ मेरे फैमिली, द रीजन आई टोल्ड यू अबाउट माई फैमिली एंड माई गुरु इज बिकॉज हम उस माहौल में थे. तो मुझे वैसे सपोर्ट मिला माता पिता से. एंड जब भी मैं पुस्तक लिख रहा था अघोरी एंड अनटोल्ड स्टोरी, तो लॉकडाउन चल रहा था. तो मेरे पास करने के लिए काम था नहीं मच कुछ. मैं घर पे ही था और लैपटॉप तो था और विचार आ रहे थे, तो मैंने लिख लिया. तो वैसे कुछ प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, अभी भी नहीं है. इट्स फैमिली हैज बीन वेरी सपोर्टिव. बिकॉज एक याद रखो प्रकाश कि मेरा काम होता है. एज अ ट्रेनर आई ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड. साधना मेरी प्राइवेट साधना होती है. पुस्तक लिखना होता है. अगर मैं उसको मैनेज कर रहा हूं तो दिक्कत नहीं है ना किसी को. वैसे राइट. ओके. तो जैसे जिन अघोरियों का जिक्र किया था आपने अपनी किताब में, तो अभी कोई ऐसे अघोरी जो आपके टच में हो, और टच में है तो आप कनेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई कम्युनिकेशन के लिए मुझे लगता नहीं कि कोई मोबाइल और कुछ रखते हो वो. सही बात है. तो अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी जिसका नाम है, पुस्तक का नाम, उसकी शुरुआत हुई उस हनुमान मंदिर से. राइट, जब आप छोटे थे. हम छोटे थे और तब से मुझे लग रहा है कि ये जो विजन्स मुझे आते हैं, जो मैं सोचता हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है यार, विचार आते हैं, वो ही तैयार करते हैं उस विचार को और मेरे में डाल देते हैं और मेरे में वो आते, जागृत होते हैं. आई मेट 3 अघोरीज पहले. बिफोर राइटिंग. हाँ, जिनसे मैं बहुत बिफोर राइटिंग, यस, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ. वो पहली बात हो गई. दूसरी बात यह है कि बिफोर दिस जन्म, मेरे पहले जन्म में उनके साथ था, ऐसे मुझे लगता है. कनेक्टेड थे. आई कैन नॉट रिवील मोर देन दैट. बट जब भी आप इन व्यक्तियों के साथ टाइम बिताते हैं, कनेक्शन में रहते हैं, तो बहुत कुछ आप, अगर आपकी चाह है तो आप बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. और मैंने बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट किया, इसलिए मैं पार्ट 2 भी लिख रहा हूं अभी. बिकॉज बहुत कुछ है, मिरेकल्स हैं. बट मेरा सवाल लग गया कि क्या अभी टच में हैं आप उन ऐसे गुरु के जिन पे अपनी किताब मैंने भी आपको तभी बताया कि मैं कुछ नहीं, बातें, जैसे अभी आपको कनेक्ट करना हो, एग्जांपल मेरा है कि जैसे मैं आपसे बात करना चाहूँ तो मैं आपको फ़ोन करता हूँ, आप कैसे कनेक्ट होते हैं? देखो अघोरी, अगर आप नाग देखते हो, हाँ. आप कनेक्ट तो नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप डर जाओगे. पहले तो आप 2-3 पेसेस आप पीछे आओगे, बिकॉज नाग है. वो आपको देखेगा, आपको टटोलेगा, एनालाइज करेगा और फिर चला जाएगा, बिकॉज आप उसको हार्म नहीं कर रहे हो. अघोरी वैसे नाग होते हैं. आप उनको देखो, लेकिन अगर आप उनके पास गए, बहुत नजदीक गए, तो आपको वो डस सकते हैं. आपको डस मतलब आपको कुछ कह सकते हैं कि आपको डर लगेगा, बिकॉज दे डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड. ये सत्य चीज है. हाँ, इट्स अ ट्रू थिंग. हाउ आई गॉट टू मीट अघोरी इज बिकॉज द पीपल आई न्यू, उनके कनेक्शन के थ्रू मैं उनको मिला, कनेक्ट हो पाया. एंड अघोरीज जो साधना करने वाले होते हैं, बिकॉज फेक अघोरीज भी काफी हैं. अच्छा. हाँ हाँ, वो हर क्षेत्र में ऐसे होते हैं. तो आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फेक है? नहीं, वो यू कांट आइडेंटिफाई, दैट्स द प्रॉब्लम. आजकल परफ्यूम्स भी ऐसे होते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलता है ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है, सब सेम दिखते हैं.
परफ्यूम का स्मेल भी, फ्रेग्रेंस भी वही होता है। सेम मिलता है। फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी वो क्या है? हम्म, तो इस क्षेत्र में भी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी होती है। हम्म, ऐसे भी अघोरी साधुज हैं जो हैं अच्छे, लेकिन उन्होंने उस स्ट्रेंथ को मिसयूज किया। लेकिन दैट्स द रीजन आई गॉट टू मीट द टू अघोरीज थ्रू कॉन्टैक्ट्स। मैं जिस कंपनी में ट्रेनिंग दे रहा था, उनके मैं बता रहा था कि मुझे, और वो थे वाराणसी से, अच्छा। तो उनके चाचा पहचानते थे, तो उनके थ्रू मुझे आप गए। आई वाज एबल टू मीट देम। अभी मैं उनके संपर्क में नहीं हूं, आई एम नॉट इन कनेक्शन विद देम, बट टू थिंग्स, मेरे पास काफी सारा नॉलेज है, उनसे ही आया है, जिसके द्वारा मैं और एक पुस्तक लिख सकता हूं, और मैंने अब भी लिख रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं चाहता हूं तो मैं उनके संपर्क में जा सकता हूं, बट वो बहुत एक कठिन प्रक्रिया होती है, बिकॉज वो मिलते नहीं हैं, ऐसे वैसे नहीं मिलते वो किसी को। मैं जब भी मिला वो कनेक्शन के द्वारा मिला, मैं अगर डायरेक्टली जाता नहीं तो मिलते। मुझे वो मुझे निकाल नहीं देते वहां से। और मेरा सेकंड बुक में क्या आ रही है? सेकंड बुक में सेम चीज़ है, कुछ आगे की जर्नी है? सेकंड बुक में उनके जो क्रियाज हैं, व्हाट प्रैक्टिसेस दे डू, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो है। फिर वो जो लड़का है सुब्बू, वो जब वापस आता है, वो और उनके गुरु और अघोरी साधुज जो उनके साथ उसके साथ थे, वो और एक जर्नी पे जाते हैं। देखो प्रकाश, अगर 10 क्रिया हैं तो अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी जो पहला बुक है, उसमें मैंने 5 लिखे हैं, और 5 बाकी हैं, जो मैं समझता हूं कि लोगों को वो दर्शाना चाहिए। दे शुड ऑल्सो नो अबाउट इट, बट आई लाइक टू राइट इट इन द स्टोरी फॉर्म, बिकॉज अदरवाइज इट बिकम्स लाइक अ डॉक्यूमेंट्री बुक, लाइक अ टेक्स्ट बुक, बोरिंग हो जाता है। राइट राइट, समझ गए। ऐसा है। ठीक है। तो अभी अभी हमारी आपकी डिस्कशन चल रही थी कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ है आपका, और आप मतलब एक मौत को देख के आए हैं। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि क्या है वो मौत, वो जर्नी क्या रही, जहाँ आपने बोला कि बस मैं वापस आ गया, और बहुत खूबसूरत चीज़ है। आई नो, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, लेकिन मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि मैंने कुछ लाइट देखा और मैंने खुद को देखा, ऐसा कुछ मेरे साथ तो नहीं हुआ। पहली बात तो, अभी सिंस आपने ये बाहर निकाला है ये पॉइंट, जो हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं आईसीयू में था, इंटेंसिव केयर यूनिट में था, फॉर 2 nights and 3 days. When I realized that I'm in the hospital, मतलब कॉन्शियसनेस, तभी कुछ 3 weeks होने को आए थे, एंड मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट मेमोरी। मुझे याद है सम गुड ड्रीम्स आई वॉज फीलिंग, जैसे गुरु का कुछ था। अच्छा। तो अभी वो डेथ को मैं टच करके आया, मुझे पता नहीं है, दैट्स द बेस्ट पार्ट, आई डोंट रिमेंबर मच। सो मुझे कभी कभी लगता है कि इट वॉज पीसफुल, इट वॉज हारमोनियस, ऐसे लग रहा था जा रहा है मुझे, एक journey ड्रीम है। जैसे लग रहा है सब कुछ, एंड मे बी इट वॉज नॉट द राइट टाइम, सो आई केम बैक। इनफैक्ट हमारा ये पॉडकास्ट होने वाला था पहले, लेकिन उसी कारण थोड़ा शिफ्ट हो डिले गया। हो गया। अभी भी मैं आपसे जब भी बात कर रहा हूँ तो मेरे जो टंग है उसको यहाँ पे दोनों साइड से कट है, एंड आई कैन नॉट प्रोनाउंस सर्टन वर्ड्स वेरी क्लियरली, बट मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ। लेकिन एक बात है कि डेथ एटलीस्ट जो मेरे साथ हुआ, मतलब जो आप कहते हो ऑलमोस्ट, इट्स नॉट पेनफुल, because the brain is amazing. You know, after whatever I went through, I don't remember a thing. मुझे याद ही नहीं है। मुझे इतना याद है कि मैं हॉस्पिटल में था और मैं चल रहा हूँ, मेरे साथ 2 डॉक्टर्स हैं,
एंड आई एम ओके, टच वुड, मतलब ओवरऑल मैं तो ठीक हूँ, मैं पूना से आया हूँ आपको मिलने। राइट। और लग भी नहीं रहा है कि कुछ कुछ मेजर हुआ है आपके साथ। आई थिंक सो, आई होप सो। बट एक है कि जितना हम मुझे लगता है जितना हम साधना करते हैं, जितना हम पीस ऑफ माइंड को ढूंढते हैं, जितना हम भगवान की तरफ जाते हैं, उतना आई फील वी गेट मोर एडवांटेज इन सच सिचुएशंस। मुझे किसी ने पूछा अभी कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल, मतलब कुछ लेविटेशन होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता नहीं, मे बी सिद्धीज प्राप्त होते रहेंगे, लेकिन there's one thing that comes when you do a lot of sadhana, which is balance of mind. You're more balanced. आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई सडनली आ गया तो आप गुस्सा नहीं होते हैं, आप उसको शायद साइड में लेंगे, आप बताएंगे उनको कि भाई क्या कर रहा है यार, ऐसे मत करो। आपको लगेगा, हमें भी लगेगा, एक्सीडेंट हो सकता है। वी बिकम मोर इन कंट्रोल ऑफ अवर माइंड when we do sadhana. राइट। और जैसे मैंने पहले बोला, ओम नमः शिवाय 108 बार प्रॉपरली करने से या श्लोक कहने से, यू कैन स्टार्ट द जर्नी ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी एज वेल। मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया, बट चल समझ सर। ठीक है। तो जब आपकी फर्स्ट किताब आई, पहली पहली नहीं दूसरी किताब है अघोर वाली, तो अपनी पहली कॉपी किसको दी? आपको लगा हो कि अपने गुरु को अपने डेडिकेट किया, या फैमिली, ऐसा कुछ मन में आता नहीं कि मेरी पहली चीज़ है, मैं फर्स्ट कॉपी तो मैं इनको दूंगा? तो उसका उत्तर बहुत सिंपल है। द फर्स्ट पर्सन आई थॉट वाज माय गुरु, बिकॉज वो सब कुछ है मेरे लिए। एंड जब ही पहला ड्राफ्ट रेडी हुआ, तो मैंने पहले गुरु को दिखाया, और आई रिमेंबर दैट, मतलब वो मुझे याद है कि मैंने जब भी उनको दिया, मैं गया था शिराली, मेरा नेटिव प्लेस, हमारा वहाँ पे मठ है। अच्छा। तो स्वामी जी, आई एड्रेस टू माय गुरु एज स्वामी जी। तो स्वामी जी वहाँ बैठे थे और उन्होंने पुस्तक ऐसे स्कैन किया ऐसे, एंड उन्होंने इतना ही मुझे आशीर्वाद दिया कि आप जो कुछ कर रहे हो अच्छी बात है, बिकॉज लोगों को पता तो चले अघोरी साधु है कौन। राइट। In a way, if I can paraphrase that, what I got to understand is that through the book, people will get to know who are the real Aghori sadhus. उनके misconceptions जो हुए हैं through internet and all, वो change हो जाएंगे। And काफ़ी सारे ऐसे लोग मुझे मिलते हैं Instagram पे, जो youngsters especially, they thank me कि you have opened my eyes after reading the book, because they've understood who the real Aghoris are. Don't disturb them. Let them do what they're doing. आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए, आप उनसे प्रोत्साहित हो जाइए, इंस्पायर्ड हो जाइए, और आप अपनी साधना कीजिए ना। सो आई गेव इट टू माई गुरु एंड आई गॉट स्वामी जीज ब्लेसिंग्स, एंड पार्ट 2 के लिए वही प्लान है। और पार्ट 2 कब तक आ रहा है? आई हैव टू सेंड द फर्स्ट ड्राफ्ट टू पेंगुइन। वो भी बहुत बड़ी बात है यार। दे अप्रोच मी आफ्टर द सक्सेस ऑफ अघोरी पार्ट 1। वेरी गुड। एंड सो फर्स्ट ड्राफ्ट मुझे उनको देना है अप्रैल मिड तक। ओके। एंड सिमिलरली द ड्राफ्ट इज गोइंग टू माई गुरु एज वेल। मुझे लगता है इट विल बी मोर ऑफ द ग्रामेटिकल पार्ट एंड ऑल, बट ओवरऑल कंटेंट तो मेरा ही है यार, वो तो चेंज नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है कि जब भी अघोर की मतलब पार्ट 2 जब भी आए, तो हम एक बार जरूर फिर से पॉडकास्ट करेंगे इस पे, आपके नेक्स्ट बुक पे। मुझे लगता है कि जिस नॉट ओनली द वे यू आस्क द क्वेश्चंस प्रकाश, आई ऑल्सो फील द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपने पूछे, जो क्वेश्चंस थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत डीप थे। एंड मैं ये कह रहा हूँ स्पेशली कीपिंग इन व्यू द ऑडियंस, बिकॉज जिस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं उस प्रकार से मैं उत्तर देता हूँ। राइट। मैं कुछ प्रैक्टिस करके नहीं आता हूँ, जो यहाँ से लगता है बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आपके साथ वार्तालाप करने को। एंड आई थिंक यू मेड वेरी कंफर्टेबल फॉर मी टू गिव मी दैट टाइम टू रिकवर फ्रॉम द एक्सीडेंट। होपफुली आई बी
normal in my speech next time. मतलब मुझे तो नॉर्मल अभी भी लग रहा है. I hope so. But as a token of thank you, as a token of gratitude to you and your team, I want to recite a श्लोक. एक श्लोक मैं कहना चाहता जी हूँ. बिल्कुल. और उससे मैं मेरे तरफ से I want to say thank you. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री सद्योजात शंकराश्रमाय नमः. ओम सर्वं सदाशिवसहस्वममापराधं मग्नं समुद्धरमहत्यमुमापदब्धौ सर्वात्मना तव पदाम्बुजमेव दीनः स्वामिन्ननन्यशरणः शरणं गतोऽस्मि. स्वामिन्ननन्यशरणः शरणं गतोऽस्मि. So ultimately, the prayer from the student towards the guru is, let me come into your sharanagati. तो इसी के साथ मैं आपको थैंक यू भी बोलूँगा. ये जब आप चैंट करते हैं तो एक अलग सा ही एम्बियंस मुझे लगता है माहौल बनता है. खासकर आपका बोलने का तरीका और पढ़ने का तरीका. तो मैंने जो कहा, an apple a day keeps the doctor away, but a shloka a day keeps both apple and doctor away. राइट. तो मैं व्यूअर्स को भी थैंक्स बोलूँगा कि आपने इतना टाइम दे दिया हमें देखने को and to understand what I've said. And do try and get in touch, and I would love to teach Sanskrit shloka as well. थैंक यू सो मच मयूर जी, हमारी पूरी टीम वायरल टॉक्स की पूरी टीम की तरफ से, कि आप यहाँ पे आए और इस हालत में आए कि मैं बार बार सोच भी रहा था कि आपको बुलाऊं. कहीं मैं कुछ ज़्यादा, जैसे हमारा मिसकम्युनिकेट भी हो रहा था कि आप मतलब आप बोल रहे थे कि भाई क्या बात है, हो रही है कि नहीं हो रही. बट मैंने जब आपका देखा तो मुझे लगा कि नहीं भाई, रिकवर के लिए इनको टाइम तो देना ही चाहिए. मतलब मैं अपने शो के लिए इनको ज़बरदस्ती ना करूँ. जो हुआ जी. उसके बाद ये पहला पॉडकास्ट है, ये Right, पहला अच्छा. इंटरेक्शन है. राइट. एंड आई एम हैप्पी कि आपके साथ ये शुरू हो गया, बिकॉज टॉपिक भी बहुत और आप मजेदार लोग है. इतने देर से बात करें, पता ही नहीं चल रहा कि मतलब इतनी I लंबी know. बात हो गई हमारी. I think it's been more than 45 minutes to 1 hour. आई थिंक इट्स नियर बाय आवर. Yeah. So great. थैंक यू सो मच.